मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, फिर अब का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि विंग लेंजा को नहला रहा था। अब आगे विंग लेंजा के कपड़े उसके हाथ में रख देता है और कहता है, तुमने बहुत जिद कर ली, अब चुपचाप से ये कपड़े खुद पहनो और बाथरूम के बाहर आओ। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। ऐसा कह के विंग बाथरूम के बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद लेंजा भी बाहर आ जाता है। विंग लेंजा को बेड पे सुलाता है और उसके साइड पे खुद लेट जाता है। लेंजा विंग के पास जाकर उसके चेस्ट पर अपना सर रख देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग बहुत ही प्यार से लेंजा के बालों को सहलाता है और कहता है, प्लीज़ अब सो जाओ, अब और कोई ड्रामा नहीं। फिर विंग भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर और मिसेस लैन के मेंशन में जियांग चंग और नी हुसैंग पहुंच गए थे। वो दोनों गार्ड के पास जाते हैं और कहते हैं, हमें मिस्टर और मिसेस लैन से मिलना है। जियांग चंग कहता है, मैं विंग का ब्रदर हूँ। गार्ड विंग को अच्छे से जानते थे, जाने भी क्यों नहीं, विंग लेंजा की वाइफ है। गार्ड कहते हैं, सर प्लीज़ 1 मिनट दीजिए, मैं अंदर जाके इन्फॉर्म करता हूँ। गार्ड अंदर जाके मिस्टर और मिसेस लैन को इन्फॉर्म कर देते हैं। जब जियांग चैंग और नी हुसैंग अंदर जाते हैं तो मिसेस लैन कहती है, आइए बैठिए, आप दोनों इतनी सुबह सुबह आए हैं, कोई काम है क्या? जियांग चैंग गुस्से में कहता है, हमें विंग से मिलना है। मिस्टर लैन कहते हैं, सब ठीक है ना नी हुसैंग? मिस्टर और मिसेस लैन को सारी बातें बता देते हैं जो भी फ़ोन पे हुआ था। मिस्टर और मिसेस लैन भी टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं, विंग फ़ोन पे चिल्ला रहा था, तुम्हारे कहने का मतलब लैंजा विंग को टॉर्चर कर रहा था। जियांग चैंग गुस्से में कहता है, अब हम क्या लिख के दें, तब आपको हमारी बात का यकीन होगा। मिस्टर लेन कहते हैं, लेकिन विंग यहाँ नहीं है, वो अपने हस्बैंड के साथ अलग मेंशन में रहता है। जियांग चैंग कहता है, आप हमें उसका एड्रेस दे दीजिए, हम खुद चले जाएंगे। मिसेस लैन कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप दोनों गेस्ट रूम में जाकर आराम कीजिए, हम लेंजा और विंग को यहीं बुला लेते हैं। मिसेस लैन एक सर्वेंट को बुलाती है और कहती है, इन्हें गेस्ट रूम दिखा दो। दोनों गेस्ट रूम में चले जाते हैं। मिस्टर लैन मिसेस लैन के पास जाते हैं और कहते हैं, देखा तुमने अपने बेटे की हरकत को? मिसेस लैन कहती है, अभी ये सारी बातें छोड़ो और लेंजा पर कॉल करो और कहो अपनी वाइफ को लेके यहाँ आए। मिस्टर लैन कहते हैं, जैसे वो मेरी बातें सुनता है। मिसेस लैन कहती है, आप कॉल तो करो, लेकिन उसे जियांग चैंग और विंग के बेस्ट फ्रेंड के बारे में मत बताना, नहीं तो वो नहीं आएगा। मिस्टर लैन अपना फ़ोन निकालते हैं और लेंजा का नंबर डायल करते हैं। लेंजा का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। वो अपनी वाइफ से कहते हैं, तुम्हारे बेटे का फ़ोन नहीं लग रहा, ज़रूर उसने कुछ तो करा है, तभी तो अब फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया। अब क्या करें हम? मिसेस लैन कहती है, कोई बात नहीं, फ़ोन नहीं लग रहा तो क्या हुआ, हम सब उसके मेंशन चलते हैं, उसे क्या लगा, वो फ़ोन स्विच ऑफ कर देगा तो हमसे मिलना या बात करना नहीं पड़ेगा। फिर वो जियांग चैंग और नी हुसैंग को बुलाते हैं और लेंजा के मेंशन के लिए निकल जाते हैं। इधर लेंजा के मेंशन में एक प्यारा सा कपल एक दूसरे के बाहों में सोया हुआ था। आज सुबह के 8 बज गए थे, लेकिन लेंजा की आंखें अभी तक नहीं खुली थी, क्योंकि वो रात को बहुत लेट से सोए थे। विंग की आंखें खुलती है और वो अपने आप को लेंजा के बाहों में देखता है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो प्यार से लेंजा के बालों को सहलाता है और कहता है, हस्बैंड जी उठ जाइए, मुझे अपनी पकड़ से आज़ाद करिए, मुझे उठना है, आपने मेरी कमर को कुछ ज़्यादा ही टाइट से पकड़ रखा है। मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ, मुझे उठना है साजन जी, छोड़िए मुझे। लेकिन लेंजा विंग को और टाइट से पकड़ लेता है। विंग कहता है, मैंने आपको अपनी पकड़ टाइट करने को नहीं कहा, मुझे छोड़िए, मुझे रेडी होना है और फिर ब्रेकफास्ट भी बनाना है। लेंजा अपनी पकड़ ढीली करता है और अपनी आंखें खोल देता है। जैसे ही लेंजा उठ के बैठता है, वो अपना सर कस के पकड़ लेता है और चिल्लाता है, आह, मेरा सर फट जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। विंग कहता है, वो तो फटेगा ही, आपने ड्रिंक क्यों की जब आपसे सहन नहीं होती तो? लेंजा कहता है, लेकिन मैंने तो सिर्फ वाइन पी थी, क्या कल मैं ड्रंक हो गया था, मैंने कुछ किया है क्या कल? विंग कहता है, नहीं आपने कुछ नहीं किया, आप टेंशन मत लो, जाओ रेडी हो जाओ, मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आता हूँ जिससे आपका हेडेक ठीक हो सके। लेंजा ने जो कल किया था उसे कुछ भी याद नहीं था। विंग भी उसे कुछ नहीं बताता। कुछ समय बाद लेंजा बाथरूम से रेडी होकर बाहर निकलता है और फिर हेडेक की मेडिसिन खा लेता है। विंग लेंजा के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। तब लेंजा किचन में आता है और फिर विंग को बैक हग कर लेता है। लेंजा कहता है, बेबी आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा, मैं आज घर में ही रुक जाता हूँ। विंग अपने मन में कहता है, ताकि मुझे परेशान कर सके। विंग कहता है, हस्बैंड जी आप चेयर पर जाके बैठिए,
मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर देता हूँ। अचानक से मेंशन में 4 जनों की एंट्री होती है। जियांग चैंग, नी हुसैंग, मिस्टर और मिसेस लैन के। किसी गार्ड ने भी उन्हें नहीं रोका था क्योंकि वो लेंजा के पेरेंट्स हैं। जब वो चारों लिविंग रूम में देखते हैं तो मिसेस लैन स्माइल करने लगती है क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा इन्हें बताया गया था। इन्हें तो विंग और लेंजा बहुत खुश नजर आ रहे थे। पहली बार मिस्टर लैन की आंखों में भी खुशी थी। उन्होंने देखा कि कितने प्यार से लेंजा ने विंग को बैकअप कर रखा था। नी हुसैन की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसका प्यार किसी और के बाहों में था। लेकिन जियांग चैंग गुस्से में चिल्लाता है, विंग। विंग जब पीछे देखता है तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका ब्रदर और बेस्ट फ्रेंड उसकी आंखों के सामने। विंग भागकर जियांग चैंग के पास आता है और उसे हक कर लेता है। विंग अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर आप यहाँ कैसे? नी हुसैन विंग को अपने पास खींचता है और उसे हक कर लेता है। विंग तुम ठीक हो ना? तुमने कल फोन पर किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? सब टेंशन ले रहे थे। उधर लेंजा ने अपनी मुट्ठी को टाइट कर लिया था। वो गुस्से में नी हुसैन के पास जाता है और विंग को उसके बाहों से खींच लेता है। फिर लेंजा नी हुसैन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को हाथ लगाने की? मन तो कर रहा है कि तुम्हारे हाथ तोड़ दूं। लेंजा विंग की तरफ घूमता है और कहता है, और तुम्हें कितनी बार एक ही बात कहूं, मेरे अलावा तुम किसी और अल्फा से बात नहीं कर सकते। विंग कहता है, लेंजा ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लेंजा विंग का हाथ पकड़ता है और उसे कमरे में खींच के ले जाता है और उसे पलंग पर धक्का दे देता है और कहता है, तुम्हारा दोस्त क्या बात कर रहा था? कौन सा फ़ोन? तुम मेरे पीछे फ़ोन से बात करते हो, मुझे पता भी नहीं। तुमने कहाँ फ़ोन छुपा रखा है? ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है या तुम्हारा आशिक है? विंग चिल्लाता है, लेंजा तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। तुम्हारे फ़ोन पे कल फ़ोन आया था, लेकिन तुम नशे में थे इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया। इधर लिविंग रूम में जियांग चैंग कहता है, देखा आपके बेटे ने क्या किया? वो कैसे मेरे भाई को खींच के लेके गया। वो मेरे भाई को कोई इंसान नहीं समझता बल्कि एक वस्तु समझता है जिस पर उसका अधिकार है। और आपने क्या कहा था? आप मेरे भाई का ख्याल रखेंगे? कैसे रखेंगे? जिसका बेटा उनकी कोई बात नहीं सुनता, जो अपने बेटे को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, वो रखेंगे मेरे ब्रदर का ख्याल? मिस्टर और मिसेस लैन की नज़रें नीचे थी। उन्हें पता था कि जो भी जियांग चैंग कह रहा है सही कह रहा है, लेकिन नी हुसैंग बिल्कुल खामोश था, जैसे वो बहुत ही गहरी सोच में हो। जियांग चैंग कहता है, नी हुसैंग तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नी हुसैंग अपने मन में सोच रहा था कि लेंजा का गुस्सा नॉर्मल नहीं है। जब वो गुस्सा होता है तो उसकी आंखें और डार्क हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या? जब हम यहाँ आए थे तो लेंजा और विंग एक हैप्पी कपल की तरह लग रहे थे, लेकिन अचानक से लेंजा का बिहेवियर इतना चेंज कैसे हो सकता है? जियांग चैंग कहता है, नी हुसैंग तुम क्या सोच रहे हो? बोलो कुछ। नी हुसैन कहता है, आंटी लेंजा बचपन से ही ऐसा था, उसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। मिसिस लैन कहती है, नहीं वो बचपन से ऐसा नहीं था, जब वो बीमार पड़ा था उसके बाद से ऐसा हो गया है। फिर मिसिस लैन सारी बात बता देती है। नी हुसैन कहता है, अच्छा। जियांग चैंग नी हुसैन से कहता है, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें उस साइको की चिंता हो रही है? हमें उसके कमरे में जाना चाहिए, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा मेरे भाई के साथ। फिर मिसेस लैन एक सर्वेंट को बुलाती है और लेंजा का रूम पूछती है। सारे लेंजा के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। वो आवाज़ लगाते हैं, लेंजा रूम खोलो। इधर कमरे में लेंजा विंग को कहता है, तुमने और क्या छुपा रखा है मुझसे? अभी बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। विंग कहता है, लेंजा अपना दिमाग शांत करो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? दरवाजे के बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। लेंजा कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके इन सबको मेरे घर से रफा दफा करो, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कहकर लेंजा दरवाज़ा खोल के चला जाता है। मिस्टर लैन लेंजा को आवाज़ लगाते रहते हैं, लेकिन लेंजा नहीं सुनता। वो सीधा कार में बैठता है और निकल जाता है। लेंजा के जाने के बाद सब लेंजा के रूम में चले जाते हैं। विंग की आंखों में आंसू थे। नी हुसैन कहता है, तुम ठीक हो ना? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जियांग चैंग कहता है, लेंजा तुम्हें ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है क्या? विंग कहता है, नहीं बस उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। जियांग चैंग कहता है, तुम फ़ोन पर क्यों चिल्ला रहे थे? विंग कहता है, ब्रदर आप गलत समझ रहे हो, लेंजा मुझे टॉर्चर नहीं कर रहे थे, बस उन्होंने मुझे गुदगुदी की थी इसलिए मैं उन्हें रोक रहा था। नी हुसैन पास के ही टेबल से मेडिसिन उठा के बोलता है, विंग ये क्या है, तुम बीमार हो? विंग कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, ये लेंजा के विटामिन के टैबलेट है, उन्हें ये रोज़ खाने पड़ते हैं। नी हुसैन कहता है, क्यों? मिसेस लैन कहती है, वो बचपन से ये टैबलेट खाता है, जब से वो बीमार हुआ था उसे रेगुलर मेडिसिन खानी पड़ती है। जियांग चैंग कहता है, तुम्हें क्या मतलब वो कौन सी दवाई खाता है नहीं खाता? तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। तुम्हें लेंजा में इतना क्यों इंटरेस्ट है?
नी हुसैन कहता है मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम कभी बाद में आएंगे। जियांग चैंग कहता है मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपने ब्रदर को लेके ही जाऊँगा। विंग कहता है ब्रदर मैं ठीक हूँ, आप चले जाओ, अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। नी हुसैन ज़बरदस्ती जियांग चैंग को लेके मेंशन के बाहर चला जाता है। जियांग चैंग गुस्से में कहता है छोड़ो मुझे, लेंजा ने तुम्हारा कॉलर क्या पकड़ा, तुम उससे डर गए हो, लेकिन मैं नहीं डरता, मैं अपने ब्रदर को उस डेविल के साथ नहीं छोड़ूंगा। नी हुसैन कहता है जियांग चैंग कभी तो अपना दिमाग यूज़ कर लिया करो, ज़रूरी नहीं कि तुम हर बात पर गुस्सा करो, तुमने कुछ नोट नहीं किया। जियांग चैंग कहता है क्या नोट करना था मुझे। नी हुसैन कहता है तुम अपने गुस्से को शांत रखोगे तभी तो कुछ नोट करोगे। जब हम मेंशन में गए थे तुमने देखा वो कितने खुश थे एक दूसरे के साथ, लेकिन वो अचानक से गुस्सा हो गया। जियांग चैंग कहता है सीधी सीधी बात बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तुम क्या कहना चाहते हो। नी हुसैन कहता है क्या कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण गुस्से का लेवल बढ़ जाता है। जियांग चैंग कहता है मुझे क्या पता, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। नी हुसैन कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो है ना। जियांग चैंग कहता है तुम्हें कैसे पता। नी हुसैन कहता है मैं विंग का बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसलिए जो चीज़ विंग को पता है वो चीज़ मुझे भी पता है। जियांग चैंग कहता है विंग के पेट में कोई बात नहीं पचती। नी हुसैन कहता है अब मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं, कार अपनी गर्लफ्रेंड के घर की तरफ ले लो। जियांग चैंग कहता है क्यों, तुम्हें वहाँ क्यों जाना है। नी हुसैन कहता है तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए चलो अब। जियांग चैंग कार को वेंचिंग के घर की तरफ मोड़ देता है। लेंजा के मेंशन में मिस्टर और मिसेस लैन विंग के पास जाके बैठते हैं और कहते हैं बेटा हमें माफ़ कर दो, हमारे बेटे की वजह से तुम्हें सहना पड़ रहा है। मिसेस लैन कहती है मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, प्लीज़ उसकी किसी बात का बुरा मत मानना। मिस्टर और मिसेस लैन भी अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। इधर लेंजा के ऑफिस में लेंजा जब अपने केबिन पहुंचता है तो उसके पास उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है सर कोई आपके लिए ये लिफाफा दे के गया है, वो कह रहा था इसमें आपके काम की फ़ोटो है। लेंजा वो लिफाफा ले लेता है और सेक्रेटरी को जाने के लिए कहता है। जब लेंजा वो लिफाफा खोलता है तो उसकी आंखें बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। वो गुस्से में कहता है विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ लेकिन तुम्हें मेरी प्यार की कोई कदर नहीं, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धोखा दे सकते हो, तुम अब मेरे साथ बन चुके हो, तुम्हें मुझसे कोई आज़ाद नहीं करा सकता। ऐसा कहकर लेंजा अपनी कार की चाबी निकालता है और केविन के बाहर चला जाता है। जब वो ऑफिस के बाहर जाने वाला था तो पीछे से सेक्रेटरी लेंजा को रोकती है और कहती है सर आज आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। लेंजा गुस्से से पीछे घूमता है और कहता है तुम यहाँ नहीं हो ना, तुम्हें नहीं पता जब मैं कहीं जाऊँ तो मुझे नहीं रोकना चाहिए, शायद तुम्हें जॉब की ज़रूरत नहीं है। सेक्रेटरी कहती है सॉरी सर। लेंजा कहता है कल से तुम्हारा चेहरा मुझे मेरे ऑफिस में नज़र नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर लेंजा वहाँ से चला जाता है। सेक्रेटरी वहाँ रोने लगती है, उसे अभी ऑफिस ज्वाइन किए हुए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था। कुछ एम्प्लॉय आके उस सेक्रेटरी को कंसोल करते हैं। एम्प्लॉय कहते हैं पता नहीं आज किसकी सामत आने वाली है, लेंजा सर इतने गुस्से में है। इधर जियांग चैंग और नी हुसैन वेंचिंग के घर पहुंच जाते हैं। जब वेंचिंग दरवाज़ा खोलती है तो सामने अपने बॉयफ्रेंड को देखती है। वेंचिंग जियांग चैंग को अपने गले से लगा लेती है। नी हुसैन कहता है अपना रोमांस बंद करो, यहाँ कोई और भी खड़ा है जो सिंगल है। जियांग चैंग कहता है अपना ड्रामा बंद करो। वेंचिंग दोनों को अंदर लेके जाती है। वेंचिंग कहती है तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आने वाले हो। जियांग चैंग वेंचिंग को सारी बातें बताता है। वेंचिंग कहती है वो तो है ही साइको। नी हुसैन कहता है मुझे तुमसे कोई बात करनी है। वेंचिंग कहती है बोलो क्या बात है। नी हुसैन कहता है कोई भी ऐसी बीमारी है जिसे ठीक होने के बाद पेशेंट को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। वेंचिंग कहती है मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तुमने ऐसा क्यों पूछा। नी हुसैन कहता है बस मुझे जानना है। वेंचिंग कहती है 1 मिनट रुको, मैं अपने दोस्त को भी बुला लेती हूँ, क्या पता उन्हें कंफर्म हो। कुछ समय बाद वेंचिंग लैन सिचन को भी बुला लेती है। लैन सिचन कहता है मैंने तो ऐसी कोई बीमारी नहीं सुनी। नी हुसैन अपने जेब से मेडिसिन निकालता है और कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कौन सी विटामिन की दवाई है। जियांग चैंग कहता है तुम क्या कहना चाहते हो। नी हुसैन कहता है मुझे लगता है लेंजा के गुस्से का कारण कोई और है। लेंजा का गुस्सा नॉर्मल नहीं है, कोई तो चाहता है कि लेंजा अपने दिमाग को कंट्रोल ना कर सके। लेंजा का गुस्सा लेंजा की बीमारी से स्टार्ट हुआ था ना, लेकिन ऐसी कोई बीमारी ही नहीं है जिससे गुस्सा बढ़े। वेंचिंग कहती है ये दवाई तुम मुझे दे दो, कल मैं अपने रिसर्च सेंटर में जाके चेक करूँगी आखिर ये कौन सी दवाई है। इधर लेंजा अपने मेंशन पहुंच जाता है। वो बहुत ही गुस्से में आवाज़ लगाता है विंग तुम कहाँ हो, सामने आओ। जब विंग लिविंग रूम में पहुंचता है तो लेंजा के पास जाता है और कहता है लेंजा क्या हुआ, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो।
लेंजा बहुत ही गुस्से से वो लिफाफा निकालता है और विंग के मुंह पे मारता है और कहता है बताओ ये क्या है। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।